अगर मैंने आपको कल बोला था ना 26,000 और 26,025 के मार्केट के बीच में मार्केट अगर सस्टेन्स करे तो हमको बाई करना है, अगर नहीं करता है तो हमको सेलिंग करनी है। कहाँ तक बोला मैंने? बोला था 800 तक समथिंग आ सकता है, 800 साढ़े 800 तक। अभी आप लोग देखते हैं आपने क्या किया होगा, कहाँ गलती की। देखो मार्केट में क्या दिख रहा है, ये कोई पोजीशन नहीं होती कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लाएगा। कम से कम रिवर्सल के लिए यहाँ से ये लो नहीं तोड़ना चाहिए था इस मार्केट को, ये वाला। पर ये बार बार लो तोड़ा ना, तो हमको ये कंफर्मेशन हो गई थी कि यहाँ से सेलिंग ही आएगी। ठीक है ना। अब ये लेवल एक ले लो, ये सेलिंग आने के बाद इतनी हैवी सेलिंग आई, और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में ये जो कैंडल बनी ना, ये फॉर्म, उसका इसने इसका लो नहीं तोड़ा, देखो सॉरी इसका हाई नहीं तोड़ा। तो हमको कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से सेलिंग है, हमको सेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप लोग सेलिंग की तरफ गए हो तो आपको मालूम होगा कि सेलिंग प्लस एक रीजन और है मार्केट में गिरने का। मार्केट में एक तो ये लेवल था जो सपोर्ट लेवल था, सभी मतलब जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर होंगे ना, उन सबका सपोर्ट लेवल यही था, जो कि ब्रेक हो चुका है। अभी मार्केट में क्या है, अभी मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है जो कि आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि ये 500% का टैरिफ, ठीक है ना। ये जो टैरिफ है, अगर ये कल की डेट दी गई है, अगर ये एसोसिएशन कंफर्म हो गया, 100% लग गया, देखो टैरिफ तो लगना ही पड़ेगा। 100 नहीं, कुछ परसेंट लग सकता है, टैरिफ लगना ही पड़ेगा। टैरिफ नहीं लगेगा तो जो इंडिया का सात मतलब आल देश का जो 700 कुछ पर मिलियन बिलियन में टैक्स है ना, वो उनको कैश में देना पड़ेगा। और यूएस तो नहीं चाहता हमारी जेब से पैसे जाएं। तो हम यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं टैक्स लगेगा। ठीक है। तो ये इस न्यूज़ पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। अभी हमको क्या दिख रहा है, अभी अब ऑप्शन चैन देखते हैं या एफआईआई का डाटा देखते हैं। ठीक है ना। हम आते हैं एफआईआई का डाटा, अगर आया हो तो आ गया होगा, माइनर सी बात है। आज की क्लास में इसी थोड़ी तो लंबी होगी क्लास, पर क्या करें आज थोड़ा लंबी करनी पड़ेगी। हमको इंडेक्स में क्या दिख रहा है, फ्यूचर इंडेक्स में दिख रहा है कि ये सेलिंग है, बराबर सेलिंग है। भाई नाम बता देना, जो जो भी आ गया हो नाम बता देना। सेलिंग है। और क्या है, देखो पुट भी सेल चल रहे हैं, कॉल भी सेल चल रही है। पर अभी क्या दिख रहा है इंडेक्स में, कॉल जो है 82,000 जो लॉट है ना वो बिके हैं, पर पुट के ज़्यादा लॉट बिके हैं ये। तो अभी हमको मार्केट में कहीं ना कहीं निगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। कितना दिख रहा है, आओ आज हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। एक बार एफआईआई के डाटे पे भी नज़र डालते हैं, कैश में क्या हुआ है। देखो कैश में 3600 करोड़ की सेलिंग आई है एफआईआई की, मेजर सपोर्ट करती है एफआईआई की सेलिंग। डीआईआई की बाइंग या सेलिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडियन मार्केट पे, ये चीज़ आप लिख लो, नोट कर लो। हम आते हैं अपने मार्केट पे। अभी इस चीज़ का जो लेवल हमारे जो निकल के आ रहे हैं मार्केट में, लेवल जो निकल के आ रहे हैं ये नोट कर लेना, ये अहम लेवल है मार्केट में। एक तो 25,763 जो लेवल निकल के आ रहा है, और एक 25,763 प्लस एक निकल के आया 25,693। मार्केट में ये दो लेवल निकल के आ रहे हैं, मतलब ये 763 ले लो या 775, इन दोनों के बीच में लेवल निकल के आ रहे हैं मार्केट के। कॉल साइड, सॉरी पुट साइड। अब हमको मार्केट में करना क्या होगा, कल के लिए हम क्या करेंगे, कल के लिए हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि मार्केट में फर्स्ट क्या होगा कि 700, मार्केट डाउन खुलेगा कितना, 763 तक। नहीं तो इतना हाफ तो खुल सकता है, 800 तक मार्केट में मेजर गैप डाउन खुलना चाहिए। मार्केट के व्यूज़ के, मार्केट का व्यू ये बोल रहा है कि हमको 800 तक गैप डाउन खुलना चाहिए। तो हमको अगर 800 तक गैप डाउन खुलता है, 1 मिनट की कैंडल ग्रीन बने या रेड, हमको उसको देखना है, ये ध्यान से सुनना। ग्रीन बने या रेड, उस कैंडल को हमें देखना है। उस कैंडल 1 मिनट की कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है हमको, हाई और लो। 1 मिनट की कैंडल का हाई जो भी होगा, लो जो भी होगा। मार्केट को 99% केस में क्या होगा, नीचे जाना पड़ेगा। एक्स वाई जेड ऊपर जाती है तो ये सिर्फ गैप ही फील करेगी, गैप, और ऊपर कोई चांस नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा 942 तक आ सकता है बस। इसके बाद मार्केट में सेलिंग का ही प्रेशर है, मार्केट बहुत वीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर बता रहा है हम वीक हैं। सारे रीजन ये हो चुके हैं, कहीं ना कहीं करेक्शन तो आ रहा है, ये करेक्शन बोल सकते हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं करेक्शन मार्केट दे रहा है हमको। ठीक है। समझ में ना आया तो भाई मेरे को बता देना, मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगा।
और ये जो मैं लेवल निकाला हूँ ये क्यों निकाला हूँ, अब आपको इसका रीज़न मैं दिखाता हूँ। मैंने जो कल आपको लेवल दिया था इसका रीज़न ये था, देखो आप इस चीज़ को जूम करके देखो। लास्ट सपोर्ट कहाँ पे था, ये था 25,880 लास्ट सपोर्ट था ना। हमने क्या बोला था कि 900, अगर लास्ट देखो ऊपर जाना होगा तो इसको नहीं तोड़ेगा मार्केट, इसको नहीं तोड़ेगा तो क्या स्ट्रक्चर आएगा मार्केट में, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, देखो मैं दोबारा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर बनता कहाँ पे बनना चाहिए था मार्केट में, मार्केट में यहाँ पे, जैसे ये स्ट्रक्चर जो बना है ना ये वाला, ये बनना चाहिए था यहाँ पे मिनिमम 950 के बीच में। तो हम मार्केट में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती थी। फिलहाल न्यूज़ ऐसी आ चुकी है, जो मैं आपको न्यूज़ दिखा चुका हूँ, ये न्यूज़ आ चुकी है। और 500 गुना टैक्स लगेगा। तो भाई कोई भी कंपनी होगी अगर 500 गुना टैक्स देना पड़ेगा तो उसको क्या होगा, मार्केट क्रैश होगा। क्यों, इंडिया का मार्केट क्रैश होगा, चाइना का होगा, रसिया का होगा। तीन ही देश ऐसे हैं जो मेजर सपोर्ट कर रहे हैं इस न्यूज़ पे, जिनको न्यूज़ का इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं रसिया से ही तेल लेना है। और इसका देखो जो यूएस कर रहा है, इसको क्यों कर रहा है, इसका रीज़न ये है कि यूएस को अपनी जो यूएस डॉलर है ना, डॉलर की अगर इंडिया में क्या है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रसिया, ये तीनों देश अपनी एक करेंसी बनाना चाह रहे हैं। अगर ये करेंसी बन के रेडी हो गई और सप्लाई चेन में आ गई तो इंडिया में क्या, मतलब इंडिया नहीं वर्ल्ड में क्या होगा, लोग यूएस डॉलर को जो खरीद के रखे ना, वो क्या खरीदेंगे, गोल्ड को बाई करेंगे। गोल्ड बाई करेंगे तो डॉलर अपने आप गिरेगा, डॉलर गिरेगा तो डॉलर की वैल्यू ख़त्म होगी। तो कहीं ना कहीं यूएस को लॉस होगा। इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, यूएस को अपनी इमेज बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अगर मार्केट में अब लास्ट चीज़ ये है, मान लो कल भी एक धड़ाधम सेलिंग आती है, मान लो यहाँ से ऐसे आता है, थोड़ा उठता है फिर गिरता है, 693, अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमको 15 से 20 दिन के अंदर, मतलब 2 सेशन में हमको एक तो 448 का लेवल दिखेगा, एक 327, नीचे में ये दो लेवल और जो पड़े ना, या तो इसको फिल करेगा मार्केट। कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को फेल किया 693 को, 25,693 के लेवल को अगर इसने फेल किया तो इसको नीचे ही आना पड़ेगा मार्केट को। इसलिए मैंने BTST भी आप लोगों को दी थी, शायद अगर आप लोगों ने ली हो तो आपको याद हो। मैंने देखो BTST अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने BTST आप लोगों को दी, आप लोगों ने शायद नहीं ली हो, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने कब किया था, 3:19 पे, कितने पे थी, 66 पे थी। मेरे को 10 20 30 पॉइंट यहाँ मेजर लग रहा था, पर जिस हिसाब से इसने एक मतलब 10 मिनट में जो 10 पॉइंट दिए ना, तो मुझे इस चीज़ पे 100% क्लियरिटी हो गई कि कहीं ना कहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बहुत वीक है मार्केट भाई। एक तो क्या, एक तो ये गैप पेंडिंग पड़ा, ये वाला गैप, ये कहीं ना कहीं फिल करने, अगर ये फिल करने आएगा तो 650 तक या 693 तक आएगा मार्केट। अगर 693 भी तोड़ दिया, तोड़ना कैसे होगा इसको, देखो मैं आपको 50 बार समझा चुका हूँ कि मार्केट अगर तोड़ना होगा तो जैसे क्या हुआ, आज का जो 26,000 के लेवल पे आप आओ, अगर आज के आप 26,000 के लेवल पे आते हो, इस चीज़ को गौर से समझो। मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे सस्टेंस किया, हाँ किया, ठीक है ना, यहाँ किया, ये मैं बोलता हूँ किया। पर क्या, अगर मार्केट सस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मार्केट में अगर उस लेवल पे, जैसे ये कैंडल जो बनी, मैं आपको बोलता हूँ कि ये आती है बाइंग की कैंडल, ये बाइंग की कैंडल आई ना, इस कैंडल का लो, और प्लस इससे जो पहले का हाई होता है, ये हाई, ये हाई हमने मार्क कर लिया। अब हम इसको मार्क कर लेते हैं, इस हाई से लेकर इस लो तक मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्यों मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इसलिए मार्क कर रहा हूँ कि मार्केट को ये चीज़ तोड़नी पड़ेगी, तब जाके हमको बाइंग की 100% कन्फर्मेशन होती है कि यहाँ से बाइंग आएगी। ये देखो बार बार यहाँ से नीचे आ रहा, यहाँ से भी नीचे आया, यहाँ से उठा, मतलब ये अभी इसने तोड़ा नहीं तो यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं थी। पर इसने ये जो टेढ़ा ना, ये जो कैंडल बनाई है 3 कैंडल में, इस कैंडल में समझ गया था, मैंने यहाँ पे एंट्री दी, वो फटाफट नीचे गया, अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ से भी नीचे है, क्योंकि ये इसका रिटेस्ट माना जाएगा कहीं ना कहीं। ये जो बना है ना ये फॉर्मेट, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिटेस्ट है, रिटेस्ट ही बोलूँगा मैं इस चीज़ का। तो ये रिटेस्ट होने के बाद कहीं ना कहीं अगर एक साथ सेलिंग आती है मार्केट में, तो आप 950 पे घुसना नहीं, आप वेट करना रिजेक्शन का। रिजेक्शन समझते हो ना, मतलब या तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो रिटेस्ट का वेट करो, अप ट्रेंड में होगा
तो भी रीटेस्ट का देखो कहीं ना कहीं रिजेक्शन आता है मार्केट में, तो रीटेस्ट पे ही काम करते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी समझ गए होंगे कन्फर्मेशन आ गई, उन्होंने क्या देखा होगा रीटेस्ट। अब रीटेस्ट में ये तो क्लियर हो गया कि रीटेस्ट में रीटेस्ट मार्केट हो गया। पर यहाँ पे जो मार्केट इतनी बड़ी है ना, ये मार्केट बड़ी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल का प्रीमियम, ये 2 बजे की बात है, देखो कॉल का प्रीमियम मैंने खोल के रखा है। कॉल का प्रीमियम कितना बढ़ा, 95 रुपये से 112 रुपये। लमसम वो 15 से 17 पॉइंट ही बढ़ा है मार्केट में। तो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट में अप ट्रेंड है नहीं, डाउन ट्रेंड ही है, हमको डाउन ट्रेंड में ही घुसना चाहिए। और मेरा लॉजिक ये था 850 पे घुसाने का। देखो मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट में मैं क्या बोलता हूँ, सबसे लो को पकड़ो। सबसे लो क्या था, अभी मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझो। मार्केट में फिबोनाची लेवल बहुत अहम काम करते हैं। हमने इसका लो लिया और इसका हाई लिया, सबसे हाई। अभी फिबोनाची लेवल कहाँ पे आ रहा है, 0.5 जो गोल्डन जोन है वो आ रहा है इस जोन पे, 51 और समथिंग 55 के आसपास। मैंने आपको कहाँ से परचेज कराया, मुझे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए तो मैंने वहाँ से कराया। मैंने आपको 66 पे दी थी समथिंग यहाँ पे इस कैंडल पे, और ये कैंडल के बाद वो भगता ही चला गया। हमको कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट भगेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, मेरे को पूछते रहना। ये चीज़ें आप सीखो यार, अगर ये चीज़ें सीखोगे। एक भाई ने देखो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मार्केट में आज का मार्केट उन्होंने गिरने दिया। फर्स्ट कैंडल जो गिरी ना, उन्होंने यहीं पे दिमाग लगा लिया। उन्होंने क्या किया कि फिबोनाची लेवल लिया, फिबोनाची लेवल लिया, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया पूरा। अब गोल्डन जोन क्या बन गया इसका, गोल्डन जोन बन गया ये, ठीक है ना। अब गोल्डन जोन ये बन गया तो यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रही है। देखो ये रिट्रेसमेंट आई ना कहीं देखो, ये रिट्रेसमेंट आई, ये आई, ये इसका हाई तो तोड़ नहीं पाई ना। ये जो कैंडल बनी है ग्रीन वाली, आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन वाली कैंडल बनी है, ये कहीं ना कहीं इसका हाई तो तोड़ नहीं पाई। देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये इसका हाई तो तोड़ नहीं पाई, ये कैंडल इसका हाई नहीं तोड़ पाई। यही से रिएक्शन लिया। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री करते हो और लो तक लेते हो, मान लो यहाँ तक भी लिया, तो अच्छा सा प्रॉफिट आपका बन सकता है। इम्पैक्ट बना ही होगा, काफ़ी लोगों ने बनाया है। ये चीज़ें आप माइंड में रखो। जरूरी नहीं कि हर दिन एक ही पैटर्न पे हमें काम करना है कि यही पैटर्न आ गया 0.5। कभी कभार मार्केट में और भी पैटर्न आते हैं, ये वाले पैटर्न भी आते हैं। और कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, मैंने कहा मार्केट को अगर डाउन जाना होगा तो वह ऐसे 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 आ जाएगा, फिर एकदम शार्प सेलिंग देगा, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है। अगर मार्केट ऐसे ऐसे जाके एकदम शार्प बाइंग आए तो मार्केट में बाइंग आती है। आज के मार्केट में हमको क्या देखने को मिला, सेम चीज़ दिख रही ना, सीधा 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 गिर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं कल भी सेलिंग आएगी, अच्छी खासी आएगी। इस चीज़ पे आप फोकस करो यार। बाद बाकी किसी का डाउट, आज की सेशन मैं सोचा छोटा ही रखूँगा, हालांकि मन था बड़ा करने का, पर छोटा रखते हैं क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी हैं। ये रहा, हम ऑप्शन चैन भी एक बार देख लेते हैं। देखो 26,000 पे हमको क्या दिख रहा है, 26,000 पे हमको दिख रहा है कि कॉल सेलर हैवी हैं, पुट सेलर मतलब जो पुट की पोजीशन है वो अपनी कॉल में शिफ्ट कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं। पुट बाई कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। अभी हम 26,900 पे, मार्केट 800 900 से भी नीचे है। अब मार्केट में क्या है, ओवरऑल पूरे दिन का इक्वल है, इसलिए मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया। एक बार रिप्लेस कर लेते हैं कहीं। अब हम इसको लास्ट के 30 मिनट में देखते हैं। लास्ट के 30 मिनट में क्या दिख रहा है हमको, मार्केट हमको दिख रहा है कि पुट की पोजीशन कटी है 30 लाख, और कॉल की कटी है 90,000, मतलब 1 लाख भी नहीं कट पाई। 34 लाख और 1 लाख में डिफरेंस होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट कल गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ये 100% हो गया। तो हमको कहीं ना कहीं पुट की प्रीमियम में, अगर हमको कल मान लो हम एक पोजीशन लेते हैं, कल मान लो ये 800 ले लेते हैं, XYZ मार्केट गिरता है तो गिरेगा ही, ठीक है। हम 800 लेते हैं, इसका हम
अगर ये जो लेवल दिया गया ना, ये पुट का प्रीमियम 25,800 का पुट, 25,800 की पुट अगर हमको 100 रुपये के आसपास मिले तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है ना, पुट का प्रीमियम 25,800 का हमें 100 रुपये पे मिले तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? ये कम से कम इस लेवल, ये जो गैप पड़ा है ना, ये गैप फिल करेगा। मतलब 175, 150 और 175 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। ये चीज़ आप सीखो। ये मैं क्यों निकालता हूँ, देखो कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला है हीरो जीरो वाले दिन क्या होता है कि एक बेस पकड़ते हैं। जो सबसे बेस क्या था इसका, ये था। मैंने एक बेस पकड़ लिया और मैंने बेस के ऊपर ही ट्रेड ले लिया। हीरो जीरो के लिए ये होता है, पर हम लोगों ने हीरो जीरो की नहीं है। तो हमको अभी लेवल का वेट करना है 100 का। 25,800 की पुट 100 रुपये पे आनी चाहिए 9 तारीख के लिए। कल फ्राइडे है, 9 तारीख है। 9 तारीख पे अगर 100 रुपये पे मिलती है कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलने के बाद, और रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन की कैंडल ये गई, फिर ये आके ये भगेगी, तो हमको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये चीज़ आप सोच लो और थोड़ा और ट्रेड लेना स्टार्ट करो। अगर किसी को फंड की दिक्कत हो तो आप लोगों के पास एक लेवरेज अकाउंट बनाना चाहो तो आप एक लेवरेज अकाउंट बना सकते हो, जिसमें क्या होगा 500x का लेवरेज मिलेगा, जिसका नाम है ट्रेड एक्स। ठीक है ना, ट्रेड एक्स। अगर आप इस पर मेरा कूपन लगाते हो तो आपको कोई भी दिक्कत होगी वो मैं सोल्व कराऊंगा। अगर आप अपना कूपन लगाते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या होगा, आप 2,000 रुपये लगा के 2 लॉट मिनिमम बाई कर सकते हो कोई भी स्ट्राइक प्राइस का। और अगर आपकी इसमें क्या होता है 80% हैजिंग होती है। अगर आपकी मान लो 2,000 लगा के 200 रुपये का लॉस चल रहा है ना, तो वो पोजीशन आप काटना चाहो कट भी सकती है। अगर आपको 100% श्योर हो कि ये जाएगी 40 रुपये, या मतलब जो भी जाएगी XYZ मानते हो अप जाएगी, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, आपको प्रॉफिट ही सेम मिलेगा। अगर ये 2,000 की आपने ले रखी है, अगर इसमें लॉस हुआ आपका 2,000 रुपये, 2,000 रुपये पे लॉस आ गया, तो ये आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी। तो इसमें आपको पिन पॉइंट एंट्री बनाने की ज़रूरत है। ये आपको ट्रेड एक्स चाहिए हो तो ट्रेड एक्स में ये इसमें लेवरेज होता है, लेवरेज के हिसाब से आप अकाउंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग आती है कि हाँ आपको 100% कन्फर्मेशन होता है कि हम यहाँ से बाई करेंगे या सेल करेंगे तो हमारा अच्छा जाएगा, प्रॉफिट होगा या जो भी होगा। अभी के लिए हमारे पास लेवल नीचे के पड़े हैं तो हम नीचे के लेवल पे फोकस करेंगे। अहम लेवल कौन सा होगा हमारे लिए? 25,693 और 25,763, ये हमारा अहम लेवल होगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो हमको बाई करना पड़ेगा, अदरवाइज बाई का कोई चांस है नहीं जब तक ये न्यूज़। और कल फ्राइडे, कल US कोर्ट हमको बता देगा कि हाँ ये 500% का जो टैक्स लगाया है, सेशन लगाई है, ये 100% देना पड़ेगा या ये ट्रम्प की धमकी है। इस वजह से और एक चीज़ आप देख लो मार्केट में अभी क्या, अभी ये देखो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि पुट, ये है ना, ये पुट के जो माइनस में दिख रहे हैं, ये अपनी पोजीशन जो यहाँ पे बाई किए थे वो सेल करके गए हैं। ये अपनी पोजीशन यहाँ से निकल गए, 58,000 में से 49,699 निकल चुकी है। अब आप सोचो 58,000 में से 49,699 पोजीशन निकल चुकी है, कितनी बची है? 1,000 पॉइंट समथिंग बची है। 1,000 लॉट किसी ने ऐसे बाई कर रखे हैं। ट्रेड एक्स का मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, अभी हमको दिखा रहा है कहीं ना कहीं 750 तक मार्केट, ये पोजीशन नेगेटिव में जो दिख रही ना, बस कहीं ना कहीं ये 750 की पोजीशन आ सकती है। देखो ट्रेड एक्स अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको दोबारा मैं समझाता हूँ। तो ये आपको पुट में ही लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, 2,14,000 लॉट पड़े थे, फिर किसी ने 2 लाख लॉट और बाई कर लिए, तो यहाँ पे मार्केट में बियरिश मोमेंटम दिख रहा है। और प्लस आप ये चीज़ नोटिस करो, ये क्या दिख रहा है, 33,92,000 कॉल बाई हुई है। पुट क्या है, 17 लाख। 2x का फ़र्क है, मार्केट में भी 2x का फ़र्क है। एक यहाँ से भी दिखता है। हमको पीसीआर से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये सब होते हैं मामले आपको लॉस कराने के। अगर आप पीसीआर देखोगे, सारी चीज़ें देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको लॉस कराने के चक्कर में घूमते रहते हैं। ये चीज़ आप समझ लें। कॉल में हमको कहीं एंट्री नहीं दिख रही। कॉल अगर XYZ मार्केट गैप अप खुलता है,
हे भगवान ना खुले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखो 2 पोजीशन मैंने होल्ड कर रखी है। आप देखो इसमें दिख रहा है ना, 25,000 की पुट मैंने होल्ड करी, जिसमें मुझे अभी 1400 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और इसमें मुझे 1200 का, मैंने 3 3 लॉट होल्ड कर रखे हैं कि मैं अपनी नॉलेज पे ही कहीं ना कहीं या तो 20,000 मेरे प्रॉफिट कल बनेगा या 20,000 मेरी जेब से जाएगा। मैं 2 चीज़ों पे बैठा हूँ। और आप लोग एक चीज़ और देखा करो मार्केट में, जब आप ऑप्शन चेन देते हो ग्रो में, तो ग्रो में एक ऑप्शन आता है साइड में ओ आई का। जैसे ये क्या दिख रहा है, ओ आई दिखता है, पुट के प्राइस में, सॉरी प्राइस में कितने परसेंट बढ़ा है, ओ आई का एक ऑप्शन आता है। अभी क्या दिख रहा है ओ आई का ऑप्शन में, आप देखो अच्छा ध्यान से देखो इस ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 25,900 की कॉल देखो 1600% बढ़ी हुए हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, मतलब 2x से भी ज़्यादा। एक 1x हो गया, सॉरी 2x क्यों, 2000x से भी ज़्यादा। इधर क्या सिर्फ 58% बढ़ी है, मतलब 100 रुपये वाली चीज़ में सिर्फ 10 लॉट और बड़े होंगे, उसको बोलते हैं 58%। ये क्या है, 100 रुपये वाली चीज़ में 1600% की इंक्रीजमेंट है। तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। ये कहाँ तक हमको दिख रहा है, देखो 750 तक कितना है, 681, मतलब माइनर तो हर जगह ही है। पर ये जो माइनस में दिख रहा है ना, 25,750 की पुट माइनस में जो दिख रही है, हमको इस पे फोकस करना है। ठीक है, ये चीज़ आप ट्रेड लेते टाइम देखा करो। अगर आपने ट्रेड ले लिए तो ये चीज़ आप ग्रो के ऑप्शन चैन में जाके देखा करो, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ी सी लाइव लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, पर हम आज एक्सप्लेन करके जाएंगे। अगर हमको कॉल का प्राइस 95 रुपये पे मिलता है तो हमको बाइंग करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूटल बाइंग होगी। पहले तो बाइंग आएगी नहीं, अगर एक्स वाई जेड आती है तो हमको यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो हम बाइंग के लिए बैठेंगे, अदरवाइज हम सेलिंग के लिए ही बैठेंगे। सेलिंग प्रेफर करेंगे, सेलिंग में, क्योंकि मार्केट में ना कहीं देखो, अगर एक चीज़ देखी जाए तो मार्केट में कहीं ना कहीं जो लोगों के लेवल पड़े हैं ना, वो कहाँ पे पड़े हैं, मार्केट में लेवल लोगों के पड़े हैं ये। अगर आपको 2 3 महीने में, क्योंकि एक अभी सेलिंग आएगी, या कहो 15 20 दिन में ही आ जाए ऐसा कुछ कि 25,000 रुपये मार्केट दिख जाए। अगर मार्केट आपको 25,000 रुपये एक्स वाई जेड 10 15 दिन में दिख जाए, तो आप जितना भी पैसा हो अरेंज कर सको ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, आप यहाँ पे लॉन्ग करके बैठ जाओ। मतलब जैसे मान लो ये 15 नहीं, हम बोलते हैं 20 जनवरी को ये यहाँ पे मार्केट गिरते गिरते आ गया 20 जनवरी पे। हमको हमको क्या करना है, 28 फरवरी की एक्सपायरी पे एट द मनी, जैसे जहाँ 25,000 मार्केट है ना, 25,000 की हमें एटीएम खरीदनी है 28 फरवरी की। एटीएम खरीद के हमको यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए बैठ जाना है। 28 फरवरी तक वेट करना है, मार्केट 10 दिन के अंदर इस हाई को काट देगा। अगर मार्केट 25,000 पे आ गया तो 10 दिन के अंदर इसको काटना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या था, ऐसा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट था, वो कहाँ पे पड़े थे, 26,000 पे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सारी 26,000 पे पड़ी थी। अब वो 26,000 का लेवल तो ब्रेक कर दिया इसने, बहुत आराम से इजीली किया। तो हमको क्या देखना है, हमको अभी 26,000 का जो लेवल दिया गया था वो ब्रेक कर दिया। अब हमको 25,763, 25,693 ये अहम लेवल है, या फिर कल 25,800 एक लेवल मैं और देता हूँ, मैं देख लूँ, एक मैंने एक्चुअली लिखे थे। अगर मार्केट कल 25,842 एक्स वाई जेड, आपको 25,842 यहाँ से मार्केट मिलती है रिजेक्शन लेते हुए, तो हम बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी है नहीं, ना कोई बाइंग में पैसा आएगा आपका। यहाँ पे बाइंग होती भी है तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा कब बनेगा, ये यहाँ से आने के बाद ये स्टॉप सेलिंग, इस चीज़ में आपका पैसा बनेगा। बाद बाकी आप 0.5 लेवल जो है वो बनाना सीख गए हो, तो उस लेवल पे भी थोड़ा फोकस करना हो। अब हम बात करते हैं ट्रेड एक्स में, दोबारा समझाता हूँ आपको। ट्रेड एक्स में क्या है, अगर आप ट्रेड एक्स लेते हो मेरे सब्सक्रिप्शन पे, मतलब मेरा जो रेफरल कोड लगाओगे, मान लो जो भी होगा मैं दूंगा आपको, तो क्या होगा, आप 2,000 रुपये डालते हो, मान लो 3,000 रुपये आपने डाले ट्रेड एक्स में, है ना। अब आपको क्या पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, ये क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, 3,000 रुपये में कम से कम 2 या 3 लॉट आएंगे निफ्टी के। एट द मनी के आप उठा सकते हो 3 लॉट, ये 3 लॉट उठाओगे आप। अगर आपके मान लो एक्स वाई जेड मिस्टेक हो गई कि हमने ट्रेड कर ले ली, आप एसल नहीं लगा रहे उसमें, तो क्या होगा, अगर आपका 3,000 का एसल लग गया, उसमें 3,000 का लॉस हो गया, तो आपकी ये पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगी, है ना। अगर एक्स वाई जेड आपकी ट्रेड सही निकल गई
तो मार्केट में मान लो 10 रुपये बोले तो 3 लॉट के हिसाब से जितना भी पैसा बनेगा ना, वो आपको पूरा पैसा मिलेगा। जैसे मान लो 3 हज़ार से आपके 8 हज़ार हो गए, तो वो 8 हज़ार आपके हैं। ये कोई ट्रेड एक्स में इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना कोई टैक्स है। ये 8 हज़ार आपके होंगे। बस इसमें क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर होता है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप 3 हज़ार का रिस्क ले सकते हो तो आप इसमें कर सकते हो। आपको अगर सीखना है तो आप इससे ट्राई कर सकते हो, आपके कम पैसे से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इसको किस लिए कब तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक आप इसमें मान लो अपना कैपिटल थोड़ा ग्रो कर ले। जैसे 3 हज़ार का आपने 10 हज़ार बना लिए, आप इसमें विड्रॉल मान लो। क्योंकि क्या होता है, जो 90% कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपको ट्रैप करती हैं कि आपने पैसे डाले आपका लॉस करेंगे। तो इसलिए अगर आपने 3 हज़ार से 8 हज़ार कर लिए, आप इसमें से 5 हज़ार रुपये विड्रॉल मारो। 5 हज़ार विड्रॉल मारोगे, आपके 3 हज़ार भी निकलेंगे, 2 हज़ार का प्रॉफिट है, प्लस 3 हज़ार ये फंसे, इससे आप ट्रेड करो। ये सारी चीज़ें होती हैं। और कोई क्वेश्चन? पुट में पैसा बनेगा, कॉल में पैसा नहीं बनेगा। कल की ट्रेड हमको यही बोल रही कि हम पुट में पैसा बनेंगे। मैंने भी होल्ड कर रखी हैं, 3 लॉट 900 पुट में खरीद खरीद रखे हैं, और 3 लॉट 850 की पुट में। मैं चाहूँ तो निकल सकता था, पर मैं यहाँ से निकला नहीं। मुझे पता है कल मार्केट में शार्प सेलिंग आएगी। ये मेरे को ऑप्शन चेन भी दिखा रही है कि हाँ मेरे को शार्प सेलिंग देनी है। ये मेरे को एफआईआई का डाटा भी दिखा रहा है, जो कि कैश में मैंने आपको दिखाया है एफआईआई का डाटा। देखो बियर 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 बियर, एफआईआई भी बियर्स है इंडेक्स फ्यूचर में, और डीआईआई भी बियर है इंडेक्स फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोई डाउट हो बताओ मेरे को भाई, मेरे से क्वेश्चन किया करो यार, आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो। और हाँ, संडे को ना हम लोग जूम पे लाइव आए, जूम पे क्लास लेंगे संडे वाले दिन। वहाँ पे कुछ स्पेशल सिखाऊंगा आपको, जो मैंने सीखा है, कहाँ गलती करते हैं कहाँ नहीं। ठीक है, कोई डाउट ना हो तो मैं यहीं पे लाइव ख़त्म कर सकता हूँ। अगर आपका कोई डाउट ना हो तो मैं यहीं पे लाइव ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे को बताओ जल्दी, फिर मैं अपनी लाइव को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर भाई अगर टोटल 3 हज़ार का लॉस हुआ तो खुद ही एग्जिट हो जाएगी। हाँ, आपकी 3 हज़ार का लॉस होता है तो आपकी पोजीशन वो स्क्वायर अप हो जाएगी। स्क्वायर अप होने का रीज़न सिंपल सा है, स्क्वायर अप इसलिए होगी क्योंकि उसमें आपने 3 हज़ार ही डाले हैं। तो 3 हज़ार पे लॉस पे हो जाएगी। अगर आपका प्रॉफिट 10 हज़ार हो गया, मान लो XYZ कल